बुलवा के बिहारी लाल की जय। तो हम तो कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, जब कोई छोटा बच्चा किसी बड़े को प्रणाम करता है तो वो कहते हैं दूधन नहाओ पूतन फलो। लेकिन हमारी तरफ से आशीर्वाद रूप में यही निकल रहा है, दूधन नहाओ और पोतन फलो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान की सुंदर बधाइयां बज रही हैं और भगवान का जहां पर भी जन्म होता है एक प्रेमी है जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। कौन? शंकर भगवान। अब भगवान की सुंदर बधाई हो रही है और इधर शंकर भगवान आए। आयो रे एक जोगी अवध में, बिरज में आयो रे एक जोगी, बिरज में अलग जगह रे आयो रे एक जोगी, बिरज में आयो रे एक जोगी, हाँ बिरज में आयो रे एक जोगी। क्या कर रहे हैं? कौन कौन उनके संग है? लिए बैल गैल में डोले, 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 घर घर अलग जगायो, घर घर अलग जगायो, आयो रे एक जोगी, बिरज में आयो रे एक जोगी, बिरज में आयो रे एक जोगी। स्वरूप कैसा है? शीश चंद्रमा जटा में गंगा, 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 नाग गल लिपटायो री, नाग गले लिपटायो री, आयो रे एक जोगी, बिरज में आयो रे एक जोगी, बिरज में आयो रे एक जोगी, बिरज में आयो रे, आयो रे, आयो रे एक जोगी। भगवान शंकर एक जोगी का रूप रख कर आए। आज बिरज की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। पार्वती मैया को कथा सुनाते सुनाते शंकर भगवान को हंसी भी आ गई। कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई थी ना, पार्वती जी से बोले, पार्वती तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बड़े अजब गजब तरीके से कृष्ण जी के दर्शन करने गया था। कैसे? बोले मेरे मन में हुआ मैं कृष्ण के दर्शन करके आता हूँ। पीछे से नंदी जी बोले, बाबा हर बार भगवान के अकेले ही दर्शन करके आते हो, हमें लेके नहीं जाते हो। शंकर भगवान बोले चलो चलो तुम भी चलो। अब हम ब्रिज में पहुंच गए। हमने सोचा कि ऐसे तो दर्शन मिलेंगे नहीं, भाई नंद बाबा ब्रिज के राजा हैं, कोई साधारण बात थोड़ी है। बहुत सारे सेवक सेविका हैं,
ऐसे तो कोई दर्शन करने नहीं देगा। तो एक काम करते हैं, क्या बोले, हम मदारी का खेल दिखाने वाले बन जाते हैं। नंदी बाबा ने कहा क्यों मदारी क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मदारी के पास जो सामान होता है उसमें से आधा तो हमारे पास पहले से ही है, ज्यादा कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। और भगवान शंकर नंद महल के सामने पहुंचे और जाकर के डमरू डम 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 कर कर बजाने लगे। डमट डमट निदाद वट डमर बयम। जब डमरू बजा भगवान का तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि शंकर भगवान आ गए, ये हमारे दर्शन करना चाहते हैं। अब वो बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने सोचा इतनी आसानी से थोड़ी होगा दर्शन। भगवान का दर्शन हम भगवान शंकर के जब तक चरण में अपना शीश ना रख दे तब तक हम भगवान को जाने नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण ने रोना शुरू किया। अब यशोदा जी आई, यशोदा जी ने देखा कृष्ण रो रहे हैं। एक गोपी ने कहा कि ये बाहर ये खेल दिखाने वाले हैं, इनके शोर से ये बालक रो रहा है। यशोदा जी ने कहा भगाओ इनको सबको यहाँ से, हमारे बालकों को परेशान कर रहे हैं। अब भगा दिया। वहां जमुना जी के तट पर जाकर के नंदी बाबा बोले हो गया, कर लिए दर्शन, पहले ही कह रहे थे सलाह ले लो। सचिव वैद्य गुरु तीन ही जो प्रिय बोले ही बयास। माने नहीं, हम कह रहे और तुम माने नहीं रहे। अब भगवान शंकर बोले क्या करें? नंदी बाबा बोले दुनिया आपके लिए कहती है भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। आप ब्रह्मा जी की लेखनी भी मिटा सकते हैं, तो आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। एक काम करो, अब आप ज्योतिषी बन जाओ। क्यों? कहा ज्योतिषी बनने में बड़ा फायदा है। कहा यशोदा जी एकदम आपके पास आ जाएंगी। क्यों? कि जब शहर में नगर में कोई बड़ा ज्योतिषी आता है तो माता पिता अपने बच्चों की जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। शंकर भगवान बोले ये ठीक रहेगा। नंदी जी बोले हम आपके चेला बन जाएंगे, हम लोगों को बताते घूमेंगे, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत दूर से आए। अब ऐसा ही हुआ। नंदी बाबा बोले अरे भैया सुनो 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 सुनो, कैलाश पर्वत से बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, लोगों का भाग्य बता सकते हैं। और नंद महल के सामने जाकर शोर मचाने लगे। इतने में एक गोपी वहां से निकली। वो गोपी ने सुना तो गोपी आई और गोपी ने अपना हाथ दिखाया और शंकर भगवान ने सब कुछ बता दिया, बिल्कुल सही सही। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई। गोपी ने कहा बाबा जी आप तो बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हो, आप को क्या दक्षिणा दी जाए? शंकर भगवान बोले तुम्हारे दक्षिणा देने से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। अगर तुम कुछ देना ही चाहती हो तो तुम हमें वहां से दिलवा दो जहां से तुम्हें मिलता हो। हमें कहां से मिलता? बोले तुम तो नंद बाबा के महल में सेविका हो, वो तुम्हें धन देते हैं, तो क्यों ना तुम हमें वहां ले चलो, हम भी ज्यादा धन ले लेंगे। यशोदा जी से जाकर के कहना हम उनके पुत्र का भाग्य बताएंगे। अब अंदर गोपी गई और गोपी ने ऐसा ही कहा। इससे पहले शंकर भगवान को एक बार पहले भी यशोदा जी भगा चुकी हैं। शंकर भगवान तो बड़े कौतुकी है ना, द्वार पर दान मांगने लगे तो दान के रूप में दर्शन मांगते हैं तो भी उनको नहीं किया। शंकर भगवान बार बार रूप बदल कर आ रहे। अब शंकर भगवान बैठे हुए हैं और नंदी बाबा भी। तो अभी प्रसूति का गृह में भगवान बैठे ही है। यशोदा जी ने एक सेविका को भेजा कि जाओ जो ज्योतिषी आए वो बुला करके लेकर के आओ। तो सेविका ने पूछा अच्छा तुम में ज्योतिषी कौन है? शंकर भगवान बोले हम। ये कौन? ये बोले हमारे शिष्य हैं, इनको हमने सिखा रखा है, सीख रहे। तो बोले दोनों में से एक व्यक्ति के जाने की आज्ञा है, बताओ तुम में से कौन जाएगा? शंकर भगवान बोले गुरु तो हम ही जाएंगे। अब वो जाने लगे तो पीछे से नंदी बाबा ने भगवान को खींच लिया, आराम से चुटकी मार करके बाबा अपना ही अपना भला करोगे क्या? हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। इतनी दूर से मेहनत की है, गुरुजी की सेवा कर रहे, गुरुजी का प्रचार कर रहे हैं, और गुरुजी है कि चेले के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। भगवान शंकर बोले चलो अच्छा हम कोई तरीका लड़ाते हैं। गोपी ने पूछा क्या हुआ?
कुछ नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों चले जाएं? बोले नहीं नहीं, वहां पर ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है और वो तुम्हें ज्ञान है तो फिर ये तो बेकार है, इनका क्या करना। ऐसा ही होता है, जिसकी जरूरत ना हो वो तो फिर बेकार वैसे भी उनको दिखना था। नंदी बाबा बोले बाबा ये क्या हो रहा है, केवल आपको दर्शन होंगे। शंकर भगवान बोले अपने अपने भाग्य की बात है। नंदी जी बोले ज्योतिषी क्या बने, तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई है। ज्योतिषी क्या बने, आपकी भाषा ही बदल गई। भाग्य की बात, अब भाग्य से नीचे बात नहीं चल रही। नंदी जी बोले अगर अब आप मुझे अंदर नहीं ले गए तो मैं सच बता दूंगा कि आप कौन है, सारे खेल चौपट हो जाएगा। शंकर भगवान बोले ये तो समस्या हो जाएगी। शंकर भगवान ने बोला सुनो 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 गोपी, देखो ऐसा है हम बुजुर्ग ज्यादा हो गए, हमें रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और ये हमारा चेला, इसे हमने सब सिखा रखा है, ये अच्छे से देख लेता है, इसको भी लेके चलो। अब गोपी ने कहा अच्छा ये अच्छे से देख लेता है, हाँ। तो कहा तुम यही रहो, इनको लेकर चल रहे हैं। शंकर भगवान को बिठाने लगे। शंकर भगवान बोले चेले ये क्या हो रहा है। वो बोले अपने अपने भाग्य की बात है। भगवान बोले अच्छा। शंकर भगवान बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? कहा हमारा चेला रेखाएं तो सारी देखनी जानता है, लेकिन कौन सी रेखा क्या फल देती है ये तो हमें ही पता है, ये तो हम ही बता सकते हैं। ले जाओ, कोई फल नहीं बनेगा। नंदी बाबा बोले लो हो गया काम, ये मानने वाले नहीं। अब लेकर के गए। शंकर भगवान आज श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। कहा तो कृष्ण रो रहे थे, शंकर भगवान की गोद में आए तो श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। लेकिन भगवान के दर्शन किए तो शंकर भगवान के अश्रुओं के आंखों में अश्रु आ गए। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मिले तो मैं नहीं। शंकर भगवान यशोदा मैया से कहते मैया तेरे बालक की मस्तक रेखा तो कुछ और कहती है, लेकिन मुझे चरण रेखा भी देखनी पड़ेगी। क्यों? कहा कि मस्तक रेखा से थोड़े अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो चरण रेखा देखूं तो कुछ और अच्छे संकेत दिखाई दे। तो यशोदा जी बोली अच्छा चलो ठीक है। और भगवान के चरण रेखा देखने के बहाने शंकर भगवान ने श्री कृष्ण के चरणों को अपने शीश पर रखा और फिर रेखाओं का अर्थ बताने लगे कि यशोदा जी तुम्हारा पुत्र तो चक्रवर्ती राज्य का एक चक्रवर्ती राज्य का सम्राट बनेगा और इसके बहुत सारे विवाह होंगे, बहुत सारे अनुयायी होंगे, बहुत दूर दूर तक इसकी ख्याति होगी। अब बच्चे के विवाह के बारे में माता सुने तो प्रसन्न हो जाती है। वो बोली एक विवाह, बहुत सारे विवाह, हाँ हजारों विवाह होंगे। मैया बोली बाबा दक्षिणा ज्यादा चाहिए हो तो बताओ, लेकिन इतने विवाहों की बात मत कर, मेरे यहाँ इतनी जगह ना है, एक ही महल है छोटा सा। बाबा बोले मैया तू चिंता मत करे, तेरा पुत्र अपने आप महल बनवा लेगो, खूब संपदा को मालिक है। भगवान के लिए हम बोलते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधेम। भगवान कौन है? भगवान हिरण्यगर्भ है, संपत्ति का भंडार है, अपने आप बना लेंगे। शंकर भगवान दर्शन करके चले गए। मानो शंकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। एक रूप में शंकर भगवान नंद महल में रह गए। आज भी जो लोग वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं, शंकर भगवान नंदेश्वर महादेव के रूप में वहां पर विराजमान है। यशोदा मैया से भगवान शंकर ने कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बालक को नजर ना लगे तो तुम